न्यूज़ क्लिक जो एक डिजिटल मीडिया हाउस है 2009 में बना था, वो आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है। क्योंकि उसको पिछले 3 साल से 38 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग मिली है। अब देखिए न्यूज क्लिक के जितने भी जर्नलिस्ट है उन सबके घर पे कहीं ना कहीं रेड पड़ी है और उनसे पूछताछ की गई है और उनके जो भी यहाँ पर फोन्स लैपटॉप्स थे, जिसको एक तरीके से मैं कहूँ कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उन सबको यहाँ पर सीज कर लिया गया था। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो न्यूज क्लिक के ओनर थे प्रबीर पुरखियास्ता, उनको भी यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे भी यहाँ पर पूछताछ काफी ज्यादा हो रही है। तो देखिए इंडियन मीडिया में यहाँ पे जो मुद्दा उठा है न्यूज क्लिक के बारे में और इसमें चाइना का भी पर्सपेक्टिव है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या है इन्हें न्यूज क्लिक का पूरा मुद्दा और कैसे यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो मीडिया है वो यहाँ पर घेरे में आ चुकी है। ऐसे तो प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में चाइनीज कंपनियों से फंडिंग ली है। न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़े हुए लोगों के घर पर दिल्ली पुलिस ने रेड किया। विदेशी फंडिंग को लेकर डिजिटल न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें न्यूज क्लिक पर रेड को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा जांच के लिए एजेंसी स्वतंत्र है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली में ना हुआ क्या है, एक ब्रीफ ओवरव्यू। तो देखिए ये मुद्दा कहीं ना कहीं चालू होता है अगस्त 2020 से। क्योंकि देखिए अगस्त 2020 में एक एफआईआर फायर हुई थी अगेंस्ट न्यू क्लिक, जैसे कि मैंने बताया कि जो एक डिजिटल मीडिया हब है, और उनपे ये एलिगेशंस लगा था उस समय के एफआईआर में कि देखिए इनको एक बहुत भारी मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल रही है जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। उसके बाद देखिए 1 साल बाद मोड़ आता है फरवरी 2021 में, जहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब हमारी ईडी, इन्होंने काफी ज्यादा मल्टीपल यहाँ पर रिसर्च चालू की न्यूज क्लिक के बारे में कि यहाँ पर कौन इससे जुड़े हैं, जर्नलिस्ट क्या करते हैं, फंडिंग कहाँ से आती है और ये कौन सी तरीके के न्यूज बनाते हैं, सारा एनालिसिस इन्होंने चालू कर दिया है और कई जगह पे इन लोगों ने छानबीन भी की थी। अब देखिए फिर से ये मुद्दा कहीं ना कहीं उठ चुका है इस बार अगस्त 2023 में। क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ जो न्यूयॉर्क टाइम्स है जो काफी प्रख्यात न्यूज़पेपर है यूएसए का, उसमें एक काफी डिटेल यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो ये बताता था कि ग्लोबल वेब ऑफ चाइनीज प्रोपेगेंडा लीड्स टू अ यूएस टेक मॉड्यूल। इसका मतलब ये होता है कि कैसे यहाँ पर चाइनीज के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है इंडिया में, वो भी इंडिया के मीडिया में, कि वो ये बात बता पाए लोगों को कि देखिए चाइना किस तरीके से एक सुपर पावर है और इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो सिर्फ इंडिया की वजह से ही खराब हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई थी कि हमेशा चाइना सही है और इंडिया गलत। अब देखिए यहाँ पर जो रिसर्च पब्लिश हुई थी ना न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसके यहाँ पर कुछ शॉकिंग खुलासे किए थे जो मैं आपको आप बताऊंगा। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये जो यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट छपी थी ना, उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं इनका नाम है नेविल रॉय सिंघम। अब देखिए यहाँ पर इन्हीं के ऊपर पूरा खेल बसा हुआ है। एक्चुअली में देखिए जो नेविल रॉय सिंघम है ना, इनके काफी सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मैसेच्यूसेट्स से लेकर मैनहट्टन तक के हो या फिर साउथ अफ्रीका में कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन हो या फिर इंडिया और ब्राजील में जो यहाँ पे इंडियन मीडिया आउटलेट या फिर ब्राजील मीडिया आउटलेट को फंडिंग देना हो ताकि वो अपने हिसाब से न्यूज बनाए, ना कि इंडिया और ब्राजील के पर्सपेक्टिव से। अब देखिए हुआ क्या है, तो ये इस मिस्टर सिंघम ने क्या किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे फंड किया है इंडियन मीडिया जिसका नाम है न्यूज क्लिक को, ताकि वो चाइना का प्रोपेगेंडा फैलाए, मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की वाह करे इंडिया में विदाउट हर्टिंग चाइनीज इमेज। अब देखिए इसी के थ्रू यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे यहाँ पर ये मिस्टर सिंघम ने पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना जाल बिछा के रखा है और यहाँ पे चाइनीज कम्युनिटी पार्टी से जुड़कर इन लोगों ने चाइना का प्रोपेगेंडा पूरी ऑल ओवर दुनिया में फैलाया। अब देखिए हम यहाँ पर बिल्कुल मैसेच्यूसेट्स से लेकर मैनहट्टन की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ना ही बात करेंगे पॉलिटिकल कनेक्शन जो अफ्रीका में है इनका। हम बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि कैसे यहाँ पर मिस्टर सिंघम ने करोड़ों रुपए देकर न्यूज क्लिक को खरीद लिया गया था। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मिस्टर सिंघम है उनके यहाँ पर कई सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो यहाँ पर कम्युनिटी के लिए काम करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए काम करती है, जो मोटा मोटा देख लिया जाए तो एक बेटर वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। उनके कई सारे फर्म्स है, जैसे कि आपको बताया गया कि यूनाइटेड कम्युनिटी फंड, जस्टिस एंड एजुकेशन फंड और भी कई सारे। और यहाँ पर देखिए होता क्या है कि ये जो मिस्टर सिंघम है वो इन्हीं फंड में पैसा डालते हैं और ये फंड क्या करते हैं, एट द एंड चाइनीज का जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाते हैं। अब देखिए इनमें से सबसे लार्जेस्ट जो फंड जाता है वो मिस्टर इवांस को जाता है जो कि यहाँ पर मिस्टर सिंघम की वाइफ है। अब देखिए इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है मिस कोड पिंक करके, जो देखिए पहले तो ऐसा माना जाता है कि काफी ज्यादा चाइना के खिलाफ में आंदोलन करती थी या फिर उनके बयान आते थे, लेकिन जब से यहाँ पर मिस्टर सिंघम की फंडिंग चालू हुई है कोड पिंक को, जो जिसके ओनर यहाँ पे मिस्टर सिंघम
की ही वाइफ है। तब से यहाँ पर ऐसे पोस्टर हमें देखने को मिलते हैं जगह जगह, चाइना इज नॉट अवर एनिमी। मतलब यहाँ पे चाइना को ऐसा दर्शाया जाता है कि चाइना एक बिल्कुल बहुत अच्छा फ्रेंड है सभी लोगों का, और चाइना यहाँ पर बिल्कुल भी किसी का दुश्मन नहीं है, वो तो एक अच्छा लीडर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि मिस्टर सिंघम का ना कई यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में भी ये लोग कई सारे चाइनीज की जो बातें हैं वो फैलाते हैं। उसी के साथ साथ चाइना को ऐसा दर्शाया जाता है कि चाइना एक बिल्कुल मेजर सुपर पावर है, और ये लोग इसी पैसे को इस तरीके से रोलिंग करते हैं कि जो भी यहाँ पर इनको पैसा आता है तो वो कहीं ना कहीं चाइनीज कम्युनिटी पार्टी से आता है। मतलब चाइना मिस्टर सिंघम को पैसा देता है, फिर मिस्टर सिंघम कई सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो साउथ अफ्रीका की पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर इंडिया का न्यूज क्लिक मीडिया आउटलेट हो, उनको फंड करता है ताकि वो चाइना की बातें फैलाए या फिर चाइना जिस तरीके से न्यूज चाहता है उस तरीके की न्यूज ये लोगों को दिखाए। अब उसी से ये पता चलता है कि देखिए इनका इतना बड़ा ग्रुप है कि ये लोग आपस में ये कोई भी कनेक्शन नहीं बताते, उसके बावजूद ये लोग ऐसे कई सारे इंटरव्यूज, कई सारे फंक्शंस, कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें ये लोग ऐसे आर्टिकल पब्लिश करते हैं कई बार जो ये बताते हैं कि देखिए कि चाइना एक अच्छा मुल्क है और चाइना में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। अब देखिए उसी से ये बात निकल कर आती है कि न्यूज क्लिक। अब इससे न्यूज क्लिक क्यों जुड़ा है? अब देखिए न्यूज क्लिक कुछ इस तरीके से जुड़ा है यहाँ पर कि मिस्टर सिंघम ने, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 38 करोड़ रुपए यहाँ पर न्यूज क्लिक को फंड किए थे, जिसके बदौलत न्यूज क्लिक कुछ ऐसी न्यूज बना रहा था जिसमें चाइना का प्रोपेगेंडा बिल्कुल अच्छी तरीके से बसा हुआ हो और यहाँ पर इंडियन की बेइज्जती हो रही है। अब देखिए जब यहाँ पर सर्चेस हुई तो कुछ इस प्रकार से पता चला कि जो न्यूज क्लिक के न्यूज है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि जो काफी ज्यादा चाइना से रिलेट करते हैं या फिर चाइना की यहाँ पर वाहवाही होती रहती है। जैसे कि एक ये न्यूज कटिंग कि हाउ डिड चाइना हैंडल द कोविड-19 आउटब्रेक। अब देखिए यहाँ पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था यूट्यूब पे भी और इनके जो वेबसाइट है न्यूज क्लिक उस पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो चाइना का कोविड-19 है उसको हैंडल किया गया था। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो इनके ओनर है प्रबीर साहब, उन्होंने इस वीडियो में साफ साफ कहा था कि देखिए जो वुहान वायरस है वो तो एक प्रकार से चाइना से निकला ही नहीं है, वो किसी और देश से या फिर किसी और जगह से आया है। But the infection really did not seem to originate from there. At the moment, we have no clear idea where the origination of the virus is, or where did it actually jump from the animals. अब देखिए इस वीडियो में इनका ये मानना था कि जो कोरोना वायरस है वो कहीं ना कहीं अगर वुहान सिटी से निकला होता तो वहां पर सबसे ज्यादा जो वुहान की पॉपुलेशन है वो यहाँ पर अफेक्ट होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना के और भी यहाँ पर प्रांतों में ये फैला, जिसकी वजह से ये एक बिल्कुल भी पुख्ता सबूत नहीं होता है कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान से निकला था। जबकि हम सभी को पता है कि जो कोरोना वायरस है वो चाइना के वुहान सिटी से ही निकला था, जो यहाँ पर एक मार्केट था जिसमें कई सारी तरह की चीजें बिकती थी। उसके बाद उनमें कुछ ऐसी प्रोसेस हुई जिसके बाद एक कोरोना वायरस ने जन्म लिया। अब ये आप कई सारी जगह पे देख सकते हो कि कहां पर भी आप देखोगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वुहान सिटी ही लिखा आएगा। उसी के साथ साथ अगर हम दूसरी न्यूज की बात करें तो दूसरी न्यूज आर्टिकल में कुछ इस तरीके से लिखा था कि 70 इयर्स ऑफ चाइनीज रिवॉल्यूशन। आप अब मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी न्यूज मीडिया आउटलेट होगी जो इंडिया में रहकर चाइना के रिवॉल्यूशन की बात करेगी या फिर चाइना के जो 70 साल हो गए रिवॉल्यूशन के उसको यहाँ पे सेलिब्रेट करेगी। न्यूज क्लिक ने इसका भी एक बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव वीडियो बनाकर यूट्यूब पे पोस्ट किया था, तो जो ये बताता कि चाइना ने 70 सालों में कितने अच्छी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके साथ कितने अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखाई है। उसी के साथ और भी कई न्यूज, तो वहां पर ये देखने को मिलेगा कि न्यूज क्लिक के जो फाउंडर है मतलब प्रबीर साहब, उन्होंने हमेशा यही एजेंडा रहा है कि जो कश्मीर है या फिर जो अरुणाचल प्रदेश है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी ना बताते हुए वो चाइना के टेरिटरी है, कुछ इस तरीके से बताओ। और देखिए आप अगर कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ और वहां पे सर्च करोगे चाइना अरुणाचल प्रदेश तो आपको कई सारे न्यूज आउटलेट में, न्यूज कटिंग में आपको सीधे पता चल जाएगा डिजिटल मीडिया हाउसेस के थ्रू कि चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में क्या इश्यूज हो रहे हैं, एक्चुअली में उन दोनों के बीच में क्या टेरिटरी डिस्प्यूट है, क्या क्लैशेस हुए हैं। लेकिन जब आप न्यूज क्लिक के पेज पर जाके यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना, तो इस पे कोई भी आर्टिकल आपको पब्लिश हुआ नहीं मिलता जिसमें यह बताया गया है कि चाइना जो है वो इलीगल तरीके से अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी मानता है और अपना इसको क्लेम करता है। हालांकि देखिए नीचे जब आप स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको एक आर्टिकल बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा जिसमें यह बताया गया था कि जब गलवान क्लैश हुई थी 2020 में चाइना और इंडियन सोल्जर्स के बीच में, तो यहाँ पर क्या हुआ था। अब उसमें भी जब आप इसको पढ़ोगे तो इस आर्टिकल में ऐसा लिखा आता है कि जो गलवान क्लैश हुआ था
वो कहीं ना कहीं एक मिसमैच हुआ था और यहाँ पर इंडिया को समझने की गरज है कि यहाँ पर चाइना के साथ हमारे कैसे फ्रेंडली रिलेशंस बन सकते हैं, ना कि चाइना को यहाँ पर समझाया गया था कि ये सब जो चाइना एग्रेशन दिखाता है जम्मू कश्मीर में अक्सर चीन को लेकर या फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर, इसको यहाँ पर ये रोक दे। उसी के साथ यहाँ पे ये भी बताया गया था कि कैसे यहाँ पर कट्टरता को इंडिया रोक सकता है और राइटिस्ट होने से भी इंडिया बच सकता है, और जो जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी थी चाइना को, उसको कैसे बहाल करके इंडिया एक चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना सकता है। अब देखिए जब ऐसे यहाँ पर सिचुएशन में न्यूज क्लिक ऐसे न्यूज बनाता है तो कहीं ना कहीं इस न्यूज को और जोर मिल जाता है कि हाँ बिल्कुल जो न्यूज क्लिक है वो एक चाइना फंडेड मिस्टर सिंघम के द्वारा बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में तो रहती है, इंडिया की न्यूज बताती है, लेकिन वो कुछ इस ढंग से बताती है कि उसमें हमेशा से चाइना की ही बढ़ोतरी दिखाई गई होती है। उसी के साथ यहाँ पे न्यूज क्लिक के जो यहाँ पर एक एडिटर है या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक जर्नलिस्ट है, उनका लिंक कहीं ना कहीं वीवो और शाओमी इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है उससे लिंक किया गया है। अब देखिए ये कैसे क्या हुआ, अब इसमें मैं बता देता हूँ कि एक गौतम भाटिया करके लॉयर है और वो राइटर भी है जो यहाँ पर न्यूज क्लिक के लिए काफी आर्टिकल लिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अब ये गौतम भाटिया ने क्या किया, जो चाइना की कंपनी है शाओमी और वीवो, इन पे एक केस चल रहा था जिसके रिगार्डिंग इन्होंने ही इनको बचाया है। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ कि गौतम भाटिया जो न्यूज क्लिक के ही यहाँ पर रिलेटेड सदस्य है और उन्होंने चाइना के ही पार्टीज को यहाँ पे बचाया। अब देखिए कुछ इस तरीके का मैं आपको समझाता हूँ कि कई सारे न्यूज आर्टिकल्स में आपने ये देखा होगा कि जब यहाँ पे गलवान क्लैशेस हुई थी या फिर जो भी झड़प होती है इंडिया और चाइना के बीच में, तो कई सारे हमारे मीडिया हाउसेज है वो बॉयकॉट चाइना, #चाइना गेट आउट के यहाँ पर नारे लगाते हैं। अब देखिए ये नारे लगाते हैं वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता कुछ इस प्रकार से है कि इनके वीडियोस में आपको दिखता तो है कि बॉयकॉट चाइना, लेकिन इनके पेज पे आपको चाइना की ही एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है। जैसे कि ये एक कटिंग की यहाँ पर लिखा है #चाइना गेट आउट, लेकिन आपको साइड में दिखेगा कि पावर्ड बाय वीवो। ऐसा एक नहीं, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स में आपको बता सकता हूँ। जैसे कि ये एक आर्टिकल है LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पर हायर की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिखाई जा रही है जो एक चाइनीज कंपनी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए आज की ताजा खबर, को पावर्ड बाय वीवो एंड हायर। उसी के साथ साथ ये देखिए इस आर्टिकल में भी आपको कहीं ना कहीं हायर की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है चाइनीज की जो मीडिया है वो यहाँ पर इंडियन मीडिया को फंड करती है कि देखिए आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट चलाओ #बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों यहाँ पर चाइना इंडिया के मीडिया हाउसेस को पैसे दिलाता है और ऐसा कहता है कि आप #बॉयकॉट चाइना की न्यूज चलाए, इसका तो चाइना पे ही नुकसान पड़ेगा। एक्चुअली देखिए ये टैक्टिक्स कुछ उल्टी है। जब यहाँ पर ऐसे न्यूज मीडिया आउटलेट ऐसे यहाँ पर नारे लगाते हैं ना कि #चाइना गेट आउट, तो यहाँ पर उसके नीचे ये लोग उन्हीं के ब्रांड की एक्चुअली में एडवर्टाइजमेंट करते होते हैं। जैसे कि इस वीडियो कटिंग में यहाँ पर वीवो की, इस वीडियो कटिंग में हायर की, इस वीडियो कटिंग में वीवो हायर फिर से, और इस मीडिया आउटलेट में हायर की। एक्चुअली यहाँ पर फायदा जो है वो चाइनीज कंपनीज को ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनका प्रमोशन और ज्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है। क्योंकि देखिए हमारा मीडिया कुछ इस तरीके से काम करता है कि वो बताता तो इतना बड़ा चढ़ाकर है, इतने एग्रेशन के साथ है, लेकिन उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट चलती है ना, एक्चुअली मेरे वो लोगों को पता ही नहीं होता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं या फिर चाइनीज फर्म्स कौन सी होती है, वो क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, खाने की चीज क्या होती है चाइना की, बेचने की चीज क्या होती है। एक्चुअली इतना ब्लंडर हो जाता है मीडिया हाउसेस को कि यहाँ पर एक आम जनता यहाँ पर बिल्कुल भी बाइफरकेट नहीं कर पाती कि कौन सा प्रोडक्ट जापान से आता है या फिर कौन सा प्रोडक्ट चाइना से। तो इसलिए यहाँ पर जब इंडियन गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि किस तरीके से यहाँ पर चाइना की फर्म इंडियन मीडिया आउटलेट्स को पैसा खिलाती है इलीगल तरीके से, तो यहाँ पर इनका केस तब गौतम भाटिया साहब ने लड़ा था और इसके लिए भी इनके ऊपर भी FIR ये हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बात करूंगा कि इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, क्या यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट सोचती है और क्यों यहाँ पर न्यूज क्लिक को ही टारगेट किया गया है। तो देखिए इसका आंसर सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर न्यूज क्लिक से कोई भी पर्सनली दुश्मनी नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की। एक्चुअली ये सब हुआ है यहाँ पर UAPA एक्ट के थ्रू, जिसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। अब देखिए ये एक्ट तो काफी पुराना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 2019 में इसी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाए गए थे जिसके रिगार्डिंग ये एक्ट इतना पावरफुल हो गया कि यहाँ पर इसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अमेंडमेंट क्या लाया गया था, तो देखिए 2019 के अमेंडमेंट में ये बताया गया था कि इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी जाती है कि वो किसी को भी एज अ टेररिस्ट घोषित कर सकता है विदाउट एनी फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस। मतलब कोई भी यहाँ पर किसी तरह के भी कार्य या फिर जुडिशियल प्रोसेस नहीं होगी, सीधे सीधे UAPA एक्ट के थ्रू अगर ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई भी इलीगल फॉर्म इंडिया के सोवरेनिटी के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाती है तो उसको सीधे सीधे टेररिस्ट घोषित किया जाएगा और उसको डिटेन किया जाएगा। जिसके ऊपर न्यूज क्लिक के ऊपर भी यही कार्रवाई की गई थी कि UAPA के एक्ट के अंतर्गत आप सभी को यह बताया जाता है कि आप किसी तरीके से एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं जो यहाँ पर इंडिया के लिए काफी खतरा साबित हो सकती है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर जाके देखेंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे UAPA एक्ट तो आपको आसानी से
से मिल जाएगा। और यहाँ पर आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सीधे सीधे आप पे दिख जाएगा कि किस किस तरीके से फंडिंग को यहाँ पर बिल्कुल इलीगल बताया गया था। और उसी के साथ साथ अगर आपको इलीगल फंडिंग मिलती है तो उसके ऊपर आपको क्या क्या पेनल्टीज लगेगी ये भी यहाँ पर साफ बताया गया है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये यूएपीए एक्ट अभी न्यूज में चल रहा है, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसी यूएपीए एक्ट के थ्रू 16 जर्नलिस्ट को यहाँ पर चार्ज किया है, जिसमें से 7 अभी तो यहाँ पर जेल के अंदर ही बंद है। अब देखिए यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन उठ के आता है कि यहाँ पर इंडियन मीडिया में इसका गुस्सा क्यों उठ रहा है, क्यों यहाँ पर जब पुलिस की रेड पड़ी न्यूज क्लिक पर तो क्यों यहाँ पर इतने जर्नलिस्ट यहाँ पर सड़कों पे आ गए और इनका एक मैसिव आउटरीच हमें देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आप इससे ताल्लुक लगाइए कि इंडिया की जो अभी रैंक है ना फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में 2023 के, वो पहुंच चुके हैं 161 में 180 कंट्रीज में से। जब ये 2002 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था तो उसमें इंडिया की रैंक कहीं ना कहीं 80th थी। अब देखिए आज 20 साल उसको हो गया है और इंडिया की रैंक डबल हो चुकी है, मतलब 161, जो कि एक वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है इंडिया के लिए, जो यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें तो कई सारे जर्नलिस्ट का ये मानना है कि ये यूएपीए एक्ट के थ्रू या फिर जिस तरीके से गवर्नमेंट रन हो रही है ये कहीं ना कहीं मार देती है फ्रीडम ऑफ स्पीच को और डेमोक्रेसी को, जो यहाँ पर इंडिया की एक बहुत ही खूबसूरत कला बताई जाती थी। देश का जो बंटवारा धर्म के माध्यम से हो रहा है ये नया है। और अब तीसरा तरीका है खुल्लम खुल्ला धमकाने का। यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी रोल आता है कि जब गवर्नमेंट अपने आप को इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री मानती है और G20 समान इवेंट है वो होस्ट करती है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा कदम बन जाता है कि यहाँ पर इसी डेमोक्रेसी को या फिर इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को वो कहीं ना कहीं बरकरार रखे और यूएपीए एक्ट में कुछ और ऐसे अमेंडमेंट लाए जो इसकी ट्रांसपेरेंसी और बढ़ा देते हैं, या फिर जो पावर है वो दोनों हाथ में चले जाती है, जनता के पास भी और गवर्नमेंट के पास भी। अब देखिए यहाँ पर चौथा पर्सपेक्टिव कुछ इस तरीके से आता है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट पे उसके भी उठते हैं कि यहाँ पर जब आपको पता चला कि इतनी सारी भारी फंडिंग जो मिल रही है न्यूज क्लिक को और वो आ रही है मिस्टर सिंघम से, तो आपने जो मिस्टर सिंघम जो यूएसए के सिटीजन है तो यूएसए की हेल्प क्यों नहीं ली और क्यों यूएसए को टारगेट नहीं किया कि देखिए आपके यहाँ पे सिटीजन इंडिया में इलीगल तरीके से फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर चाइनीज प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस तरीके से देता हूँ, जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन होती है अमेरिका में उसको कितनी फंडिंग मिल रही है, किसके थ्रू मिल रही है, ये सब बताना अलाउड नहीं होता है, जिसकी वजह से देखिए अमेरिका का ये जो लॉ है वो और ज्यादा ताकत प्रोवाइड करता है मिस्टर सिंघम जैसे सिटीजन को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो खुद को अमेरिका में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर ले, 2-4 काम वो यहाँ पर कम्युनिटी के लिए कर ले, उसके बाद जो उसका मेन एजेंडा है या फिर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको करे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये मिस्टर सिंघम जो अभी बताया जाता है कि संघ में रहते हैं जो कि एक चाइना का ही स्टेट है, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज की हेल्प क्यों नहीं ली और चाइना को एक लेटर क्यों नहीं लिखा कि वो मिस्टर सिंघम को है वो तुरंत ही अरेस्ट कर ले। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये उठता है गवर्नमेंट पे कि उन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हेल्प क्यों नहीं ली, जो यहाँ पर जितने भी इलीगल एक्टिविटीज होती है फंडिंग के थ्रू उस पर नजर रखती है कि देखिए न्यूज क्लिक पे इतनी फंडिंग मिल रही है 2019 से 20 से 21 से, तो आप इस पे नजर रखें। क्यों यहाँ पर ईडी यहाँ पर बीच में कूद पड़ी और डायरेक्ट यहाँ पर जब न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स का तब यहाँ पे जोर पकड़ लिया इस न्यूज ने और डायरेक्ट पुलिस की यहाँ पर रेड पड़ गई न्यूज क्लिक के ओनर के घर या फिर जर्नलिस्ट के थ्रू। तो देखिए क्वेश्चन कई सारे राइज हो रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे तुरंत एक्शन नहीं लेती तो ऐसे मिस्टर सिंघम जैसे सिटीजन और भी यहाँ पर आते, कई ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मीडिया को फंड करती, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है बैनर पे तो दिख रहा है कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट उसी चाइनीज प्रोडक्ट की हो रही है जो सारे इंडियन हाउसेस के घर में आसानी से आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन आती है अवेयरनेस की, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन आती है कैंपेनिंग की कि किस तरीके से यहाँ पर इन सब चीजों को रोका जाए और एक बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट सारी चीजों को बना दिया जाए। आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्शियल मैटर पे मैं जानना चाहूंगा, आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो इस तरीके का पर्सपेक्टिव आप बिल्कुल अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी में एक बिल्कुल ब्रॉडर आवाज पहुंचेगी और मुझे हेल्प मिल जाएगा कि मैं और एक ब्रॉडर कम्युनिटी के लिए वीडियोस बना सकता हूँ। आज की वीडियो में यहीं पे रोकना चाहूंगा और जाने से पहले आप सभी को पता होगा कि एक कोट की लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रांग, बी एक्टिव एंड ओनली विद आवर टीम फ्लो आउटलाइन।